हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा ब्लॉग है होली का। तो होली हो चुकी है शुरू, जैसे कि आपको सबको पता है। और ये हम गए थे बांके बिहारी के मंदिर और वहाँ पे चल रही थी फूलों वाली होली। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे फूलों वाली होली होगी। हम यहाँ पे बैठ के कीर्तन कर रहे थे और पंडित जी ने जो फूल बरसाना स्टार्ट किए, इतना मज़ा आया। ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन पहुँच चुके हैं। मेरा बहुत मन है वृंदावन जाने का, हम जल्दी ही जाएंगे। और मेरी नानी और मम्मी तो झूम उठे और वो डांस ही करने लग गए और हम भी कीर्तन कर रहे थे वहाँ बैठ के काफ़ी देर तक। उसके बाद जाके पंडित जी ने होली स्टार्ट की। हम ऐसे ही आए थे वैसे तो मंदिर माथा टेकने के लिए, बट सडनली यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल हो गया और इतना मज़ा किया हमने, इतना आनंद लिया यहाँ पे। मतलब सबका दिल खुश हो गया। स्पेशली नानी तो इतनी खुश थी कि ये तो बहुत ही मज़ा आ गया हमें। तो ये मेरी नानी हैं जो कि बहुत ही खुश थी यहाँ आके। उसके बाद मम्मी को देखो पीछे बहुत ही डांस कर रही थी और हमारे बालों में और कपड़ों में फूल ही फूल लग चुके थे। और यहाँ बाहर भी जगराता चल रहा था अलग से खाटू श्याम जी का। यहाँ पे कोई सिंगर भी आए हुए थे गाने के लिए और बहुत ही बड़ा जगराता था। यहाँ पे भी हमने माथा टेका और हमने काफ़ी यहाँ पे आनंद लिया। और मम्मी और नानी यहाँ भी बैठ गए, हम सब भी बैठ गए यहाँ पे खाटू श्याम जी के जगराते में फिर से। तो फिर उसके बाद हम चले गए घर। और ये देखिए घर जाते ही कौन आया था हमारे घर पे। हमारे घर पे आ गई थी छोटी मामी। कचौरी भी लाई थी वो हमारे लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे कचौरी खाने का मन कर रहा है। और अच्छा हुआ जलेबी ले आए, मेरा बहुत मन था जलेबी खाने का। उसके बाद मामी और भी बहुत कुछ लाई। ऑर्गेनिक कलर पंकी को लग रहा था कि ऑर्गेनिक पता नहीं क्या खाने वाली चीज़ है ये। वैसे मीठा मुझे बहुत पसंद नहीं है, पर बहुत क्रेविंग्स हो रही थी जलेबी खाने की। और ये देखिए मामी सिड्डू भी लाई थी, स्पेशल मेरे कहने पे सिड्डू। और जलेबी लाई थी, सिड्डू लाई थी, कचौरी लाई थी। और उसके बाद लाई थी वो होती है सब्जी हमारे यहाँ पे पेड़ों पे लगती है, वो वाली सब्जी भी लेके आई थी मामी। और उसके बाद एक और मशरूम की तरह चीज़ होती हैं वो भी लेके आई थी। और ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये पेड़ों पे लगती हैं और ये ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते। अब एक फेंकड़ी है मेरी, ये सारी पंखी देखो। खाओगे? नहीं, सिर्फ मैं खाऊंगी, इसमें सिर्फ मेरा हक है सुबह खाने का। मैं खाऊंगी इसको, मेरी मामी ने लाई है ना। और जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, होली का, जैसे कि आपको पता है वो आ चुकी है। तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। हमने सुबह सुबह ही उठ के रंग लगा लिए थे नहा धो के, क्योंकि हम लोग कुछ नहा गए थे, कुछ अभी नहाने को थे, क्योंकि पूजा भी तो करनी थी। तो इसलिए हम सुबह नहा गए थे। तो हम डांस कर रहे थे बहुत ही खुशी से, सुबह ही होली लगा के बैठ गए थे। और मम्मी बाल गोपाल जी को डांस करा रही थी। उसके बाद नानी, मामी और मम्मी ये तीनों डांस कर रहे थे बहुत ही खुश हो के। उसके बाद हमने की पूजा और लड्डू गोपाल जी को भी लाई थी मामी मेरी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी और नानी जी के और मामी जी के सबके लड्डू गोपाल घर पे थे। और उसके बाद मैंने पूजा की वहाँ पे, सबको होली लगाई मैंने और उनकी तरफ से भी खुद को होली लगाई। उसके बाद हम चल पड़े खाने की तरफ। तो खाने में तो शाम को बहुत ही खा चुके थे, तो सिड्डू हमने सुबह खाए, तो इसके लिए मैंने चटनी भी बनाई हुई थी। काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे तो। और मम्मी भी देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। और ये देखिए सिड्डू, जिनकी हालत इन्होंने बहुत ख़राब कर दी, काट के दिए। चटनी बनाई थी मैंने। तो ये हम खा रहे हैं सिड्डू, जो कि मेरी मामी लाई है, जो कि मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे सिड्डू बहुत पसंद है। और ये चली है भांग की तैयारी। दोस्तों यहाँ कुछ लग रहा है मुझे, कुछ तो हो रहा है, बट देखते हैं ये क्या बन रहा है। ये गाइस बाबा जी की बूटी, क्या बात है, क्या बात है। ये है भांग के शौकीन। आज तो बनेगी। हेलो गाइस, हेलो हेलो पार्टी। ये है हमारे छोटे और तो फाइनली हमारा बैटर तैयार हो चुका है और तेल भी गर्म हो चुका है। तो मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े अब फाइनली। तो
बहुत ही मज़ा आने वाला है मुझे लग रहा है। बस हम थोड़े थोड़े ही खाएंगे ताकि भांग ऐसा ना हो सर में चढ़ जाए हमारे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़े ही पकौड़े बनाएं और इंजॉय करें। पिछली साल हमने बनाया था बट कुछ नहीं हुआ था, तो इस साल देखते हैं क्या ही होता है भांग के पकौड़े खा के। इस बार हमने थोड़ा सेलेक्ट की थी भांग के छोटी छोटी पत्तियां डाली थी। पिछले साल हमने लाए थे और काट के जस्ट डाल दिए थे। इस बार हमने छोटी छोटी पत्तियां डाली हुई हैं क्योंकि अबू ने कहा कि वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, छोटी पत्तियां होती हैं तो वो अच्छी होती हैं। खाइए नीचे खाइए, मैं गिर जाऊंगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। पानी के जग पे बस वैसा ना हो जाए। उसको इल्यूजन्स होने लग गए हैं। पिछली बार भी खाया था हमें कुछ नहीं हुआ, पर मम्मी बोलती मुझे थोड़ा सा हुआ। चलो इस बार देखते हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ था वैसे, है ना मम्मी? हाँ ऐसा तो होता है यार। देखते हैं इस बार देखते हैं अब होली के रंग कैसे चढ़ते हैं हमें पकौड़े खा के। ऊपर ही ऊपर है। तो गाइस हम बना रहे हैं देखिए पकौड़े भांग वाले, जो कि हम 20 बार बता चुके हैं। आई होप थोड़ी थोड़ी चढ़े, ज़्यादा ना चढ़े। हैं कम कम खाना और थोड़े ठंडे होके खाना, और आप थोड़ा कम खाना, समझ गई बात? यस। और मम्मी को भी कम खिलाना। कम क्या, एक ही देना मम्मी को। ऐसे खाएंगे, एक खाएंगे हम। चटनी बना दी है, सब पड़ोसियों को बांटेंगे। उसके बाद सबके साथ होली मनाने के बाद घर पे हम निकल गए बाहर सल्तनत। ये एक जगह है जहाँ पे बहुत ही मज़ा आया होली मनाने का। और यहाँ पे बाहर देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी डक्स थी। और जैसे ही मैंने इनका वीडियो बनाना शुरू किया, ये सारी ऐसा सोच रही थी कि ये मुझे कुछ खाने के लिए दे रही है, इसलिए देखो सारी मेरी तरफ आना शुरू हो गई और क्वैक क्वैक करने लगी मेरे पास आके। तो जैसे कि इनको लग रहा था कि मैं इनको दाना देने वाली हूँ, पर मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता था यहाँ डक्स हैं, अदरवाइज़ मुझे पता होता यहाँ पे डक्स हैं तो मैं इनके लिए खाने के लिए ज़रूर कुछ ले जाती। इनको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। उसके बाद हम चले गए अंदर की तरफ, और यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पे कलरफुल सा बनाया हुआ था। ये पानी के बीच में बैठने के स्पेसेस थे। ये एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पे लोग काफ़ी पार्टीज़ करने के लिए आए हुए थे, और फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए थे लोग काफ़ी, और छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। देखिए बहुत ही प्यारी लोकेशन थी ये, बिल्कुल पानी के बीच में सिटिंग्स थी, साइड में सिटिंग्स थी, और इतना कलरफुल टेंट लगाया हुआ था इन्होंने। बहुत ही प्यारा वेन्यू था, और यहाँ पे सामने डीजे चल रहा था। डीजे वाले बाबू भी थे यहाँ पे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे लोग। आप डिम्पल कितनी खुश होकर नाच रही है, और मैं भी बहुत ही डांस कर रही थी फ्रेंड्स के साथ, और सारे ही लोग डांस कर रहे थे। इतने प्यारे प्यारे गाने चल रहे थे, मैक्सिमम हिंदी सॉन्ग्स चल रहे थे, तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये वाले सॉन्ग तो बार बार लगे जा रहा था, और हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी सी गर्मी लगी तो हम चले गए थोड़ा सा बैठने के लिए। उसके बाद ढोल भी आया, यहाँ पे ढोल वाला आया, और ढोल वाला इतने प्यारे प्यारे ढोल पे बोलियां डाल रहा था बीच में, इतने प्यारे ढोल बजा रहा था। उसके बाद हमने ढोल पे भी बहुत सारा डांस किया, और बहुत ही माहौल यहाँ पे अच्छा था। और हम थक चुके थे थोड़ा सा, तो हम आ गए थे थोड़ा पानी पीने के लिए, क्योंकि फिर से हमें एनर्जी इकट्ठा करनी थी डांस करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कोई आए थे सिंगर, जो कि है रैपर, जो कि हसल में भी थे। और डिम्पल को देखिए ये चली गई थी इनके पास फ़ोटो लेने, इसने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए इनके साथ। उसके बाद हम फिर से आ गए ढोल पे डांस करने के लिए, और यहाँ पे दो ढोल वाले थे, तो हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे ढोल पे डांस करके। और वैसे भी वेन्यू तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं यहाँ आने का मन था मुझे कब से। और मैं फिर से चली गई वेन्यू पे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, सब जगह पे देखने के लिए कि यहाँ और क्या क्या है। और वेन्यू काफ़ी बड़ा था यहाँ पे, तो मैंने बोला कि पंकी को भी बोलूँगी कि हम साथ में यहाँ पे आएंगे कभी डिनर पे। बहुत ही रोमांटिक प्लेस है क्योंकि ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्लेस, क्योंकि रात को तो कितना ही प्यारा लगता होगा। मुझे लग रहा है दिन में ही इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि धूप भी थी तो दिन में भी अच्छा ही लग रहा था, तो रात को तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए शाम होने लगी थी, और प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी सी हवा।
और ये हवा इतनी अच्छी चल रही थी यहाँ पे, क्योंकि गर्मियाँ हो चुकी थी तो अच्छा लग रहा था। गर्मी के पूरा दिन जल चुके थे गर्मी से, तो शाम के वक्त ये हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अभी हम घर जाने का वक्त भी आ चुका था, हम थोड़ी ही देर में घर निकलने वाले थे। और रात को यहाँ पे लाइट्स भी जल चुकी थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं देखना चाहती थी कि रात को कैसा दिखता है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।